हमला था वो आतंकवादियों ने भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की गई थी। ये कोई राजनीतिक द्वंद्व और प्रतिद्वंद नहीं है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। श्री राहुल गांधी जी, यह राजनीति का समय नहीं है, ये राष्ट्रनीति का समय है, जब पूरा भारत एक स्वर में अपने देश के जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनकी कर्तव्य परायणता को सलूट करता है, तो श्री राहुल गांधी जी को भी भारतीय सेनाओं को सलूट करना चाहिए और देश के बहुत ही सक्षम नेतृत्व को सलूट करना चाहिए। यह भारत की लड़ाई आतंकवाद से है। जब राजनीति होगी, जब चुनाव का समय होगा, तो राहुल गांधी जी आप जितनी मर्जी सियासत करिए, लेकिन इस वक्त राजनीति का समय नहीं है। इस वक्त देशभक्ति, राष्ट्रनीति, राष्ट्र प्रथम, अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी सुप्रीम ड्यूटीज निभाने का वक्त है। जब राजनीति का वक्त होगा तो राहुल गांधी जी आप राजनीति करिए, ये राजनीति का समय नहीं है। पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जो उनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनके बयान दुनिया ने सुने कि किस तरीके से जब भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में दस्तक दी तो कैसे पाकिस्तान थर थर कांपा। और स्वयं इस समय जब पूरा देश तिरंगा यात्राएं लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के जय घोष कर रहा है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी को राजनीति करना शोभा नहीं देता है। ये राजनीतिक मूल्यों के भी खिलाफ है कि जब पूरी दुनिया भारतीय सेनाओं को सलूट कर रही है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी अगर भारतीय सेनाओं के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो दुनिया और भारत कहेगा कि राहुल गांधी जी ये देश के साथ गद्दारी मत करिए। इससे पहले भी जो गद्दारी कांग्रेस ने और कांग्रेसियों ने की है, उसकी बड़ी कीमत भारतीयों ने अदा की है। ये आतंकवाद, ये अलगाववाद, ये सब इस कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने भारत को पहले ही बहुत जख्म दिए हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत का अपमान किया है। और आज अगर फिर कांग्रेस देश के साथ गद्दारी करेगी तो देश कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करे। पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेनाओं के जो द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया, पूरा भारत सेना के जज्बे को सलूट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस गद्दारी कर रही है। लगता है कि कांग्रेस के डीएनए में खराबी। बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स था तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ।
छोटी आपकी ये बताइए पहलगाम हमले की पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशें, आतंकी घटनाएं पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों द्वारा की गई। जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया। आतंकवादियों के ठिकाने, उनके हाइडआउट्स, उनके बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया। और जब पहलगाम हुआ तो पहली बार केवल पीओके में नहीं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में भी आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। भारत आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेगा। अगर देश के अंदर कोई साजिश होगी उसको भी जड़ से समाप्त किया जाएगा। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर का ना पर्यटक टोटली खत्म हो चुका है, कश्मीर के लोग खत्म हो चुके हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता का सबसे बड़ा दुश्मन और गुनाहगार कोई है वो पाकिस्तान है। अपने एक एक सैनिक को सैल्यूट करता है। हमारे तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ और सेना के हर एक जांबाज वीर सैनिक को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश गर्व करता है अपनी जांबाज बेटियों पर। उस टाइम कर्नल पर क्या कार्रवाई की जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने जिस अंदाज में दुश्मन की हर साजिश का जवाब दिया है, भारत अपनी इन बेटियों पर गर्व करता है, नाज करता है। इस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। क्या पाकिस्तान अगला इजराइल बनने वाला है या चीन बड़ा है इस मामले में आप दावे कर सकते हैं? दुनिया के 195 देशों में से 190 देश ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ खड़े थे और यहां तक 49 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें से 45 मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ खड़े थे। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत भी है और भारत ने पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया। ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी। यकीनन प्रशासनिक अधिकारी इन लेटर इन स्पिरिट उस पर काम करते हैं। सर, आप कांग्रेस को बार बार निशाना बना रहे हैं, लेकिन पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अभी भी यही कहा जा रहा है कि बैठ के बातचीत से सब कुछ मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं। इस चीज पर आप क्या कहेंगे? भारत ने तो दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस लेकर लाहौर गए थे, शांति का, अमन का, भाईचारे का पैगाम लेकर। लेकिन शायद पाकिस्तान अमन की, शांति की भाषा नहीं समझता। पाकिस्तान को मोदी साहब ने अपनी भाषा में समझाया है और अभी तो मोदी साहब ने और हमारी देश की सेनाओं ने एक ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक जो कार्रवाई हुई है ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अगर गलती से पाकिस्तान ने फिर गुस्ताखी की तो पूरी की पूरी फिल्म ट्रेलर के बाद भारत दिखाने की ताकत रखता है, जिसका जिक्र स्वयं मोदी साहब ने किया।